एक छोटी सी आदत जो दिला सकती है सफलता, और आदत है बहुत छोटी सी, डेली प्रैक्टिस की। चाहे हम प्रैक्टिस कैसे भी करें, पर हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और करनी भी चाहिए। तो डेली हम करते हैं 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो भी हिंदी की। इससे क्या होगा, जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो यूपी लेवल के किसी भी एग्जाम को हम बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे। चाहे यूपी लेवल का वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी SSS हो, यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, जेल वार्डन हो, या फिर कोई भी ऐसा एक यूपी का एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, या फिर यूके का कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, उसमें हम बहुत सरलता से एक 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डेली करके अपने आप को सुधार सकते हैं। क्योंकि इस समय जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो थोड़ा अच्छे लेवल का है, जिसमें आप समझेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थ चुनकर सही उत्तर के विकल्प सहित चयन करें। मतलब कि 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न है आपको उसमें विलोम शब्द बताने हैं। तो अग्नि का विलोम क्या होता है? अंबर, तारे, समुद्र या पर्वत? और इसका सही आंसर है अंबर। अग्नि का विलोम होता है अंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो लिखा है, अंतःद्वंद का विलोम क्या होगा? अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पॉज करके इसका आंसर तो जरूर दें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि कितना आपका स्कोर रहा। स्कोर को बढ़ाएं, मेहनत करें। क्लियर है? तो अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद, द्वंद्वहीनता, द्वंद्व या अर्धद्वंद? तो इसका भी ये आंसर है ए। अंतर्द्वंद का होता है वही, अंतरिंग बाहर, अंदर बाहर, वो वाली फीलिंग आपको देगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और लिखा है, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? क्योंकि 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन है वो विलोम शब्द हैं। प्रकृति, निर्वृति, प्रकृत या प्राकृतिक? तो इसका सही आंसर है निर्वृति। प्रवृत्ति का होगा निर्वृति, प्रवृत्ति का उल्टा निर्वृति। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, राजतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र का विलोम गणतंत्र, स्वतंत्र, प्रजातंत्र या परतंत्र? तो राजतंत्र का होता है प्रजातंत्र। नाम से ही बहुत आसान लगा था ये, राजा का तंत्र या राजा का शासन या फिर प्रजा का शासन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है, उत्थान का विलोम क्या होगा? प्रस्थान, पतन, विस्थापन या अनुत्थान? तो इसका होगा पतन। किसी चीज का उत्थान हुआ है तो उसका पतन भी निश्चित है, तो इसका उल्टा क्या होगा? पतन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? एक बढ़िया क्वेश्चन है। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा या प्रसाद? तो यह है निराला। अनामिका किसका काव्य ग्रंथ है? निराला जी का। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, चित्रलेखा किसकी रचना है? देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, फ्रेश क्वेश्चन आ रहा है और आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको नहीं पता होंगे। क्लियर है? चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की, धर्मवीर भारती की, हरिवंश राय बच्चन की या कमलेश्वर की? तो यह है भगवती चरण वर्मा की। अब देखिए यहाँ से एक चीज तो साफ साफ होगी कि आपको रचयिताओं के नाम, लेखक के नाम याद नहीं होंगे, और नहीं है तो प्लीज डेली आदत डालने की, कम से कम 15 से 20 याद करेंगे। एक ही दिन में आप 100, 150, 200 याद नहीं कर पाएंगे, पर 10 तो कर सकते हैं ना एक दिन में। तो डेली 10 क्वेश्चन इस तरह के याद कीजिए जिसमें लेखक के नाम पूछा जा रहा हो, रचनाकार का नाम पूछा जा रहा हो। यही चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप ही आपको आगे ले जाएंगे, और ये एडवाइस बिल्कुल सही है, इसे फॉलो करें तो सफलता मिलेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बुखानी, करहि विलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तल बारहि बारा। उपरोक्त पदांश में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति रस, करुण रस या वीर रस? देखिए किसकी बात हो रही? विलाप। क्या लिखा है? एक शब्द विलाप। यहां से पता चलता है कि व्यक्ति क्या है?
करुण रस की तरफ जा रहा है, दुखी है ना, बड़े आराम से पता चल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? किसी एक की वर्तनी सही है, अन्य 3 की गलत। तो जर्जरित, जर्जरित, जर्जरित या फिर जर्जित। अच्छा, आपने देखा होगा ये दोनों सेम है, तो इनमें से कोई सा भी आंसर आप लगा सकते हैं, चल जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर डी है, और पर ये दोनों माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम ही लिखे गए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस धारा में कहा गया है? तो ये कहा गया है 343 में। क्या आंसर होगा? 10वें का बी। अगले चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। लिखा है प्यारे बच्चों, शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या फिर ज्योत्सना। देखिए ये होगी जिसमें अंदर आधा ता और आधा सा है, ये थोड़ा सा आप पहचान रखेंगे। और जा भी क्या है? आधा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो देखो, मानोकामना पहले ही गलत है, वरना देखो मनोहर मनोहर होता है, मनोरथ मनोरथ होता है, मनोयोग मनोयोग होता है, पर मानोकामना कोई नहीं होता, मनोकामना होता है। क्या होता है? मनोकामना। तो ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर पर चलते हैं। लिखा है, संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल में कौन सी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि, संयुक्त, यमरक, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट करे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आज। अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट बाकी में करे हैं और अच्छे से किए हैं तो आपको आज ये पता चलेगा ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसका आंसर अब नहीं दे पाए थे तो बड़ी ही गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये हो जाना चाहिए था। यही तो प्रैक्टिस सेट का काम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और लिखा है 15 में, निम्न में से कौन सा शब्द सही है? पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। तो ये जो पूजनीय है ये वाला, ये सही लिखा है, बाकी सब क्या गलत है। और ये वर्तनी में बहुत आता है, इसे इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। देखिए पूजनीय, ठीक है ना। 15 के बाद 16 पे चलते हैं। लिखा है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, कुछ नहीं जाता इतने में। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट की। पहला टारगेट हमारा हिंदी में 30 प्रैक्टिस सेट करने का है। अगर 30 प्रैक्टिस सेट तक अच्छा रिस्पांस आता है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, 60 करेंगे, 100 भी करेंगे, लेकिन फिलहाल 30 का टारगेट है। तो जब तक 30 प्रैक्टिस सेट होते हैं तो आपके करीबन करीबन 750 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छे माने जाएंगे। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? व्यक्तिक, वैयक्तिक, व्यक्तिक या व्यक्तिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, सही आंसर क्या है? सही आंसर है व्यक्तिक। ध्यान से देख लेंगे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्टली बच्चा गलत कर देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 17 की तरफ चलते हैं। और लिखा है 17 भी बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध बतानी है। अभी अभी पूजनीय देखा था, गलत ही है। प्रार्थ्य गलत है, चरण गलत है, अनुग्रहित, अनुग्रहित बिल्कुल सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 17 के बाद चलेंगे 18 पर। लिखा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, इनमें से कोई एक शुद्ध लिखा है। तो साफ पता चल रहा होगा कि कौन सा शुद्ध लिखा है? इच्छा, इच्छा। बहुत ही आसान था। अगले पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और 19 में क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, आज तो शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ गए हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है इंकार, इंकार, इनकार या इनकार। सही आंसर है डी, इनकार। ठीक है ना, उसने इनकार कर दिया। समझते हैं किस चीज के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए वर्णमाला आपको याद कराई है और हर प्रैक्टिस सेट में वर्णमाला से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक, कंठ, मूर्धन्य या तालव्य। तो होते हैं अनुनासिक, क्योंकि ये नाक में बोले जाते हैं, जो भी 5वां वर्ण होता है। जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, याद ना रहा हो तो कै, खे, गे,
उड़े, ये जो होते हैं, ये 5वें नंबर पर जो भी होंगे, इन सब की बातें हो रही है। क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और लिखा है नींद पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, सुषुप्त, शयनागार या गुडाकेश? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका होगा गुडाकेश। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, मेरे ख्याल से एक और होना चाहिए, सक्सेस, विद्यार्थी के लिए। मतलब विद्यार्थी अगर नींद पर विजय पा ले तो वो भी सक्सेस हो सकता है आसानी से, क्योंकि जितनी नींद हमें चाहिए उतनी हम सो ही लेते हैं रात में। बाकी उसके बाद एक रफली आइडिया है कि अगर आप रात 10 बजे सो रहे हैं और सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, बहुत है इतना नींद। उसके बाद जो नींद है वो नींद नहीं, वो आलस है, ठीक है ना, उसे आलस कहते हैं, उसे नींद बिल्कुल ना कहें, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल या मूर्ख? इसे कहते हैं मितभाषी। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। अगला है 23 और लिखा है छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? छाती के बल चलने वाला, उरग, भुजंग, कुरंग या तुरंग? इसे कहते हैं उरग। सांप का भी पर्यायवाची उरग होता है इसीलिए, क्योंकि सांप के पैर नहीं होते, वो छाती के बल ही चलता है। चलते हैं 24 की तरफ, और लिखा है सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? सिरशास्त्रण, अपादमस्तक, आज तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, सिरस्त्राण, अपादम मस्तक, शिरोधार्य, मस्तकापाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिर से पैर तक के लिए एक शब्द होगा? तो ये होगा आपका अपाद मस्तक। पाद मस्तक, सिर से लेकर पैर तक की फुल बॉडी को क्या कहेंगे? पाद मस्तक। क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं कि इसमें क्या है। आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों के लिए एक शब्द क्या होगा? अजान बाहु, अनजान बाहु, समबाहु या अग्रबाहु या बाहुबली? नहीं, बाहुबली नहीं है ना। क्या है? अजान बाहु। क्लियर है? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। तो इसमें आते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस भी। सुभाष चंद्र बोस की जो भुजाएं थी, हाथ थे, वो लगभग घुटनों तक पहुंच जाते थे। अगर वो सीधे खड़े हैं तो उनके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? उनके हाथ लंबे थे काफ़ी, तो इसे क्या कहेंगे? अजान बाहु। ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये अच्छे लगे हों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।